वेलकम बैक टू वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन चैनल। आज की न्यूज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कर्नाटक चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इनको सेकेंड टाइम कोविड-19 हुआ है। बात करें तुर्की कंट्री की, तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में जो पेमेंट यूज़ होता था उसे बैन कर दिया गया है। और तुर्की एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कि यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ का कैपिटल अंकारा है और यहाँ के प्रेसिडेंट RT एर्डोगन है। कोविड से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। फॉर्मर CBI चीफ रंजीत सिन्हा का आकस्मिक निधन हो गया है एज ऑफ 68 और ये कोविड-19 यस्टरडे पाए गए थे। फिल्म मेकर रॉबर्टो बेनिग्नी को वेनिस फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। Thank you for watching World Information Channel. Please subscribe it. Welcome back to World Information Channel. हम 17 अप्रैल का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 17 अप्रैल को हम वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट करते हैं। इसको सेलिब्रेट करते हुए हमें 30+ ईयर हो चुके हैं। और हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट करने का रीज़न ये है कि हीमोफीलिया से रिलेटेड अवेयरनेस को बढ़ाना। ये एक जेनेटिक कंडीशन है। हीमोफीलिया पर्सन्स के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी इंजरी के टाइम में ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा लेट होता है। इस चीज़ को और अवेयरनेस फैलाते हैं हम 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मना के। इंडिया एंड फ्रांस कंट्री एग्रीमेंट साइन किए हैं गगनयान मिशन के लिए, उनके कोऑपरेशन के लिए, उनकी हेल्प के लिए। जिस तरीके से इंडिया में इसरो होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरीके से फ्रांस में नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़ होते हैं। और गगनयान मिशन दिसंबर 2021 को होने वाला था, बट कुछ कोविड रिलेटेड कारणों के कारण ये 2023 तक डिले कर दिया गया है। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस ऑफ इंडिया डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये न्यूज़ दिया है कि हमारे 40 साइंटिस्ट अंटार्कटिका से वापस आ चुके हैं 12,000 नॉटिकल माइल्स के सफ़र के बाद। वो सेफली अपने होम पहुंच चुके हैं। 1 नॉटिकल माइल्स होता है 1.85 किलोमीटर। और अंटार्कटिका में 3 हमारे रिसर्च स्टेशन है। फर्स्ट दक्षिण गंगोत्री, सेकेंड मैत्री और थर्ड भारती। दक्षिण गंगोत्री की बात करें तो हमने इसे 1983 में ओपन किया था, इस्टेब्लिश किया था। और मैत्री की बात करें तो 1989 में इसे इस्टेब्लिश किया गया है। और इसी के एरिया के पास लेक जो है प्रियदर्शनी नाम का एक लेक है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक माना जाता है। हैती के प्राइम मिनिस्टर जोसेफ ने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा किडनैपिंग एंड पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके थे हैती कंट्री में। इसके कारण हैती की कैपिटल पोर्ट ओ प्रिंस है और हैती की करेंसी हैटियान लॉकिक है। बहुत ही ज़्यादा अजीब सा नाम है, हैटियान लॉकिक यहाँ की करेंसी है। लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीयूष गोयल ने अपनी फर्स्ट मीटिंग नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के साथ कंप्लीट कर लिया है। और इनके गाइडलाइन से हमारे एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इंडिया में। सेंट्रल ने अप्रूवल दे दिया है 15.30 करोड़ का रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट, जो हमारा धामरा रिवर पे इस्टेब्लिश्ड होगा। धामरा रिवर उड़ीसा के एक बहने वाली नदी है। एंड इंडिया के मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं मनसुख एल मंडाविया जी। एंड IIT हैदराबाद ने ड्यूरेकिया सैनिटाइज़र इस्टेब्लिश किया है, जो कोविड-19 के वायरस को 35 डे तक का सैनिटाइज करेगा, जहाँ पे भी इस सैनिटाइज़र का यूज़ किया जाएगा। और इसको लॉन्च किए हैं रमेश पोखरियाल, इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर। और उत्तराखंड हरिद्वार के बारे में बहुत ही ज़्यादा अभी बातचीत चल रही है। मैं उत्तराखंड के रिलेटेड भी एक वीडियो लाने वाला हूँ रात को। प्लीज़ कंटिन्यू इन वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब इट। वेलकम टू वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन चैनल। आज का करेंट अफेयर
हम डिस्कस करने वाले हैं। 16 अप्रैल के दिन हम वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेट करते हैं और वर्ल्ड वॉइस डे 2021 का थीम है वन वर्ल्ड मेनी वॉइस। मानस हेल्प ऐप हमने लॉन्च किया है पुणे में और इसको लॉन्च करने वाले प्रोफेसर के विजय राघवन हैं। इसमें हेल्थ से रिलेटेड बात होगी इस ऐप में और आजकल के लॉकडाउन एरिया और कर्फ्यू के देखते हुए ये ज़रूरी भी है लोगों से बात करना। ये ऐप के थ्रू एक हेल्थ ऐप में हेल्प होगी आप सभी की। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हाइड्रोजन इकोनॉमी इंडियन डायलॉग 2021 हमारा न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा और मिनिस्टर ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस धर्मेंद्र प्रधान इंडिया के पेट्रोल एंड नेचुरल गैसेस के मिनिस्टर हैं और डायलॉग मतलब वार्ता या संवाद होता है। फाइनेंशियल सेक्टर में क्लाइमेट के चेंज के लिए कानून बनाने में न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री बन चुकी है पूरे वर्ल्ड में और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं जैसिंडा आर्डर्न। सिस्का एलईडी बल्ब की जो कंपनी है उन्होंने टेंडर जीत लिया है इंडियन गवर्नमेंट से रूरल एरिया में एलईडी बल्ब की सप्लाई के लिए। जम्मू एंड कश्मीर के टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने शिकारा रैली ऑर्गेनाइज़ किया था डाल लेक में। कोरोना के टाइम में भी रैली इम्पोर्टेंट है, चुनाव भी इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर पे हम अब बात करते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने MOU साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ ताकि 100 विलेज को जो फार्मर्स हैं वहाँ की इनकम को इंक्रीज़ किया जाए डिजिटल एग्रीकल्चर में उनकी हेल्प करके। सो माइक्रोसॉफ्ट ने ये काम करने का MOU साइन किया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर से। इंडियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कंप्लेन मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया है शेड्यूल कास्ट के लिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मैनेजमेंट के लिए हमने कंप्लेन पोर्टल लॉन्च किया है और ये लॉन्च किसने किया है ये ज़रूर पूछा जा सकता है। तो लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। आज का करंट अफेयर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कोई सजेशन है तो प्लीज़ बताइए। और ये डेली 2 मिनट में पूरे दिन भर की करंट अफेयर ख़त्म होने वाली पहली क्लास है और पहला चैनल है, प्लीज़ इसे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। वेलकम बैक वर्ल्ड इंफॉर्मेशन चैनल। टुडे करंट अफेयर 15 अप्रैल को हम वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगर आर्ट की बात हो रही है तो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा जिसके आर्टिस्ट हैं लियोनार्डो दा विंची। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, उन्होंने एम्स हॉस्पिटल रेवड़ी डिस्ट्रिक्ट में बनाने का अप्रूवल दे दिया है। ये टोटल 200 एकड़ एरिया में इसका कंस्ट्रक्शन होगा। यहाँ का कैपिटल चंडीगढ़ है और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं और पंजाब एंड हरियाणा दोनों एक ही कैपिटल शेयर करते हैं चंडीगढ़। अगर एम्स की बात हो रही है तो फर्स्ट एम्स हॉस्पिटल इस्टेब्लिश्ड होने वाला था कोलकाता में, बट उस समय के प्रेजेंट वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ने इसे मंजूरी नहीं दी थी, इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके कारण यहाँ पे फर्स्ट एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में बना। हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही है तो फर्स्ट अमरिंदर कौर हमारे इंडिया की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी। गोल्डन सिटी के नाम से अभी एक डिस्कवर हुआ है 3000 ईयर ओल्ड एक लॉस्ट गोल्डन सिटी है जो कि इजिप्ट में पाया गया है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल से जानना होगा तो मैं इसके बारे में और वीडियो बना दूंगा। इंडियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च किए हैं आहार क्रांति। इसमें हम न्यूट्रिशंस के डाइट को बैलेंस करने के लिए और अदर जो कहते हैं डाइट्स हैं न्यूट्रिशन से, उसके लिए इसमें बताया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है मिताली एक्सप्रेस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, इन्होंने एक पैसेंजर ट्रेन इनोग्रेट किया है
बिटवीन ढाका टू न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। ये प्रेजेंट में वेस्ट बंगाल में आता है, स्टेट है। और इसी कंट्री में नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने बांग बंधु बापू संग्रहालय इनोग्रेट किया है, जिसको हम इंग्लिश में संग्रहालय को म्यूज़ियम बोलते हैं। और आज का क्वेश्चन है, मानस नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कौन से स्टेट में है, और ये बताएंगे आप कमेंट करके। और इसका मानस नाम क्यों रखा गया ये भी आप सबको बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, आपके काम का है, तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ये वीडियो हर रात को 10 बजे के अप्रॉक्स आएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 स्लाइड होंगे। 2 मिनट में करेंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगेंगे, मैं उसको हर एक 10 to 8 आवर के बीच में शॉर्ट वीडियोस में डालते रहूँगा। अभी की प्रेजेंट न्यूज़ ये है कि फॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर GV कृष्णमूर्ति पास्ड अवे एट द एज ऑफ 86। CBSE and Education Minister are decided to postpone Class 12th exam and cancel Class 10th exam. After meeting with Prime Minister Narendra Modi, the Minister of Education has decided to postpone the Class 12th exam and cancel the Class 10th board exam. Approximately 30 lakh students are appear in this every year in this both examination. अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो रिसेंट में अभी ODI बैंटिंग रैंकिंग में पहले विराट कोहली फर्स्ट पे थे, लेकिन अभी बाबर अजमर अभी फर्स्ट रैंकिंग पर आ गए हैं। टेस्ट बैटिंग रैंकिंग पे बात किया जाए तो केन विलियमसन है, एंड T20 के बैटिंग रैंकिंग पे बात किया जाए तो डेविड मेलन है। हीट स्ट्रिक बैन हो चुके हैं 8 ईयर के लिए करप्शन के चार्ज पे। फॉर्मल जिम्बाब्वे कैप्टन हेथ स्ट्रिक हैज़ बीन बैंडेड फॉर 8 ईयर आफ्टर बीइंग चार्ज्ड विद एंड एडमिटेड टू 5 बेंच ऑफ ICC एंटी करप्शन कोड। अब ये 5 की जो मेंबर थी, जो ICC को लीड करते हैं एंटी करप्शन के कोड, वहाँ पे इनको दोषी पाया गया और 8 ईयर के लिए इनको बैन कर दिया गया है। सो प्लीज़ लुक इट अबाउट द जिम्बाब्वे कंट्री, क्योंकि करेंट अफेयर में वहाँ से भी पूछा जा सकता है। आपको यहाँ से अगर नॉर्मल कोई एग्ज़ाम है करेंट अफेयर में, सिर्फ 2 चीज़ पूछा जाएगा, हु इज़ योर एजुकेशन मिनिस्टर, रमेश पोखरियाल निशंक, एंड उन्होंने क्या लॉन्च किया। तो उन्होंने सार्थक एक ऐप है जो कि लॉन्च हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके। अगर पॉलिसी की डिटेल्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप और अच्छे से इस पे हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। और इसकी अगर कमेटी के चेयरमैन को भी कभी कभी पूछा जाता है तो डॉक्टर के कस्तूरी नंदन जी हैं। थैंक यू फॉर करेंट अफेयर टू वॉच, एंड प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और जो कमी है उसको प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप। आप सभी का वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 के बढ़ते केसेस पे, जो द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ से लिया गया है। एंड पंजाब में एम्बेसडर किसको लिया गया है, एंड चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन सक्सेड किया है अभी, छत्तीसगढ़ के फिक्स्ड रेट कर दिया गया है कोविड पेशेंट्स के लिए। सो बहुत कुछ है जानने के लिए। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब लग रहा है 2021 फिर से रिपीट होने वाला है 2021 में, क्योंकि जिस हिसाब से स्प्रेड हो रहा है आपका कोविड-19 के केसेस इतनी ज़्यादा हाईली इंटेंसिटी से बढ़ रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर्स के डाटाज बोल रहे हैं। 1,61,736 न्यू केसेस आपके 24 आवर में आए हैं। सो जानते हैं इसके पीछे एक्सपर्ट्स के रीज़न क्या है, ये इतना हाईली इंटेंसिटी से बढ़ क्यों रहा है। कोविड-19 के जो डिजीज़ हैं ये हमारे 2019 के ही चाइना में आ गया था, बट उसको पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड जानने में जनवरी
20 लग गया था। इसको हमने कहा कोविड-19। और इसके मेन रीजंस क्या हैं ज़्यादा से तेज़ी से बढ़ने के इंडिया में? सबसे पहले इंपोर्ट। जो हमारे चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं अदर कंट्री से और जो लोग आ जा रहे हैं, ये फर्स्ट रीज़न है। और होम ग्रोइंग, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो इधर से उधर आना जाना कर रहे हैं, लॉकडाउन किसी स्टेट में हो रहा है तो वहाँ से उनका अनएम्प्लॉय हो जा रहे हैं, तो दैट उस टाइम उनके पास कुछ है नहीं करने को, सो वो अपने घर ही जाना सही समझ रहे हैं इस समय। सो ये भी मेन रीज़न है आपके इतने तेज़ी से स्प्रेड होने के। एंड नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल NCDB की न्यूज़ को अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, दिल्ली एंड पंजाब में न्यू टाइप के SARS-CoV-2 पाया गया है, जो 10% हाईली बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, जो पिछले कोविड-19 के केसेस में नहीं दिखा था। उससे वो 10% और ज़्यादा तेज़ी से इम्पैक्ट करने वाला है। यूके को अगर माना जाए तो यूके इसका मेन कारण रहा था, क्योंकि सबसे पहले कोविड-19 के जो कहते हैं उसके अंदर चेंजेस दिखे थे, न्यू टाइप के जो कहते हैं SARS-CoV-2 दिखा था, वो यूके में ही फर्स्ट टाइम मिला था और वहीं से वो स्प्रेड हुआ है वर्ल्ड में। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अभी तक अगर भारत में ऑन डेट माना जाए तो 0.7% भारतीय बस सिक्योर हो पाए हैं। वैक्सीनेशन जिनका कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड फेज़ भी, अभी तो सिर्फ हमने फर्स्ट फेज़ में ही बहुत ज़्यादा हाईली तरीके से इम्पैक्ट दिखाया है, उस पर बात कर रहे हैं और वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। लेकिन सिर्फ और ये फर्स्ट फेज़ है, अभी सेकेंड फेज़ होना बाकी है। अगर ओवरऑल माना जाए तो 0.7% भारतीय ही अभी सिक्योर हो पाए हैं जिनका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है। इस पे और डिटेल में जानना होगा तो आप द हिंदू का न्यूज़ है, उसमें और ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। या यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फिर से सोनू सूद ने कमाल किया है, जिसको कहते हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको एम्बेसडर अपॉइंट किया है वैक्सीनेशन का। पंजाब के वैक्सीनेशन में वो उसके एम्बेसडर बनाए गए हैं और वहाँ पे गवर्नर वीपी सिंह बंदौर है, जो वहाँ के 28th करेंट गवर्नर हैं। अब हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमीशंस पे। पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन सुनील अरोड़ा हुआ करते थे, जो कि इसको कहते हैं सक्सेड कर लिए हैं आपके सुशील चंद्रा, जो हमारे न्यू ऑन अप्रैल 13, 2021 से चीफ इलेक्शन कमीशन है इंडिया के। और अगर हम फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें इंडिया में तो सुकुमार सेन 21 मार्च 1915 में ये कहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के फर्स्ट इंडिया में प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किए गए थे। और चीफ इलेक्शन कमीशंस की सैलरी 2,50,000 पर मंथ होती है। और इसका अगर टर्म देखा जाए तो 6 ईयर एंड और 65 ईयर, इन दोनों में से पहले हो जाएगा उसको कहते हैं माना जाता है। और वर्ल्ड पार्किंसन डे 11 अप्रैल 2021 को मनाया गया। इसका कहते हैं अवेयरनेस वीक हम मानते हैं 11 अप्रैल 21 से लेके 17 अप्रैल तक। और ये तंत्रिका एंड तंत्र से जुड़ा हुआ रोग है, जिसको इंग्लिश में हम न्यूरोलॉजी भी बोलते हैं। और इसके बारे में डिटेल्स में देखना होगा तो आप पढ़ सकते हैं इसको। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और हाँ, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने फिक्स्ड कर दिया है कोविड-19 के ट्रीटमेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो क्या कोई गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्राइस को फिक्स कर सकती है? यस, ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। और ये कैसे किया गया है? अंडर एक्ट पैंडेमिक डिजीज एक्ट 1997 के तहत हुआ है ये। एंड यहाँ पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पेशेंट के कैटेगरी वाइज ये डिवाइड किया गया है। जैसे कि कैटेगरी वाइज इन्होंने डिस्ट्रिक्ट रखा है एंड देन आफ्टर उसके बाद कैटेगरी वाइज इन्होंने
किस पेशेंट के पर डे कितने चार्जेस होंगे वो बताया है। कैटेगरी ए में इन्होंने क्या बोलते हैं रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया है। कैटेगरी बी में महासमुंद, धमतरी, कांकेर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, गरियाबंद एंड बस्तर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को और अदर बचे हुए 14 डिस्ट्रिक्ट्स को कैटेगरी सी में डाला गया है। यहाँ पे NABD जो नेशनल एरिडेशंस बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स हैं उनके थ्रू जो कहते हैं रेट डिसाइड हुआ है एंड गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर ये रेट डिसाइड किया है। जो नॉर्मल पेशेंट होंगे उनके 6200 पर डे चार्जेस होंगे, जो थोड़ा सा सीवियर और होंगे, जो थोड़ा सा और ज़्यादा कहते हैं जिनको ज़्यादा ट्रीटमेंट्स की नीड होगी उनको 12,000 पर डे है, और जो और ज़्यादा सीरियस पेशेंट होंगे वेरी ज़्यादा और वो होंगे 17,000 पर डे कॉस्ट। और अगर आप और अच्छे से द पैंडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के बारे में जानना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप कल मेरा एक वीडियो आने वाला है, उसको देख सकते हैं। एंड जो भी इसमें आपको सजेशंस देना हो आप दे सकते हैं। मैं नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ और मैं भी सीख रहा हूँ, सो कमियों को प्लीज़ कमेंट में बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट। इफ़ यू नॉट लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डिसलाइक मी, क्योंकि वो भी मुझे बताएगा कि हाँ कितनों लोगों ने पसंद किया और नहीं किया, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, दिस इज शांभवी। 2 दिन से आप लोगों ने नोटिस किया होगा पैराग्वे कंट्री से रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं। आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को इस चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपके करंट अफेयर्स में बहुत काम आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूज़ हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम पैराग्वे कंट्री के बारे में जानते हैं। ऑफिशियली इसका नाम रिपब्लिक ऑफ पैराग्वे है। ये 3 कंट्री से घिरा हुआ है। अर्जेंटीना टू द साउथ एंड साउथ वेस्ट, ब्राजील टू द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, एंड बोलिविया टू द नॉर्थ वेस्ट। ओके, Bolivia and Paraguay, only 2 countries are landlocked in this continents. So officially language इसका Spanish and Guarani है। Now move to the next one. So we discuss about capital and largest city of Paraguay. दोनों एक ही है और वो है असनसियोन। ओके, जो हम न्यूज की बात कर रहे थे एक्चुअली में हुआ ये था कि ताइवान का रोल शो हो रहा था पैराग्वे को वैक्सीन दिलाने में इंडिया से, बट इंडियन गवर्नमेंट ने कल क्लियर किया कि ताइवान का इसमें कोई रोल नहीं है। ओके, एंड एरिया वाइज डिस्कस किया जाए तो ये 4,06,796 किलोमीटर स्क्वायर है एंड वाटर परसेंट इसका 2.6 है। और ज्यादा डिटेल्स में देखना है तो आप इस मैप को देख सकते हैं। नाउ आई विल मूव टू नेक्स्ट वन। ओके, रिलीजन का बात किया जाए तो 96.1% क्रिश्चियनिटी है एंड अदर रोमन कैथलिक है। एज अ गवर्नमेंट बात किया जाए तो यहाँ का गवर्नमेंट है यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। यहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में बात किया जाए तो वो है मारियो एब्डो बेनिटेज। ओके, एंड वाइस प्रेसिडेंट का बात किया जाए तो यूगो वैन प्लेथ के। यहाँ का करेंसी का बात किया जाए तो ये है गौरानी। लेजिस्लेचर का बात किया जाए तो यहाँ कांग्रेस के रूल्स फॉलो होते हैं। अपर हाउस देखा जाए तो सीनेट है एंड लोअर हाउस चैम्बर ऑफ डिप्टीज है। ये यहाँ की करेंसी है। ओके, अगर जीडीपी का बात किया जाए तो डॉलर में ये 44.557 बिलियन है और इसका पोजीशन 94th है। HDI इट्स मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये 103 पोजीशन पे है। एंड अगर न्यूज की बात किया जाए तो इंडिया जो सप्लाई कर रहा है कोरोना वैक्सीन को, वो सारे मैत्री इनिशिएटिव के अंडर आते हैं। हमने 75 कंट्रीज को अभी तक वैक्सीन प्रोवाइड किया है। ओके, नेक्स्ट है पैराग्वे को हमने 1 लाख वैक्सीन डोज प्रोवाइड किया है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अ वेरी ब्यूटीफुल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू। Welcome to our World Information channel. Please like and subscribe this channel. Today I am telling you 25 amazing facts about Dr. B.R. Ambedkar. So let's start. First one is Dr. बाबा साहेब अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। नेक्स्ट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का असली उपनाम अंबरटेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर ने उन्हें स्कूल के रिकॉर्ड में अम्बेडकर उपनाम दिया। नेक्स्ट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डायरेक्ट PhD की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट, डॉक्टर अम्बेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन म्यूजियम में कार्ल मार्क्स से जुड़ी है। नेक्स्ट, भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जाता है। हालांकि राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अपना पिता माना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहेब ने 50 के दशक में इन राज्यों के विभाजन का प्रस्ताव दिया था, लेकिन 2000 के बाद ही मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करके छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया था। नेक्स्ट, बाबा साहेब की निजी लाइब्रेरी राजगीर में 50,000 से अधिक पुस्तकें थी और यह दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी थी। नेक्स्ट, डॉक्टर बाबा साहेब द्वारा लिखित पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक पाठ्य पुस्तक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में दुनिया के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई और उस सूची में पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। नेक्स्ट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 64 विषयों के मास्टर थे। उन्हें हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी और गुजराती जैसी 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक दुनिया के सभी धर्मों का तुलनात्मक तरीके से अध्ययन किया था। नेक्स्ट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहेब ने सिर्फ 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की। इसके लिए उन्होंने रोजाना 21 घंटे पढ़ाई की थी। नेक्स्ट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 8,50,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म में शिक्षा ली, क्योंकि यह दुनिया में सबसे बड़ा कन्वर्जन था। नेक्स्ट, महंत वीर चंद्रमणि एक महान बौद्ध भिक्षु जिन्होंने बाबा साहेब को बौद्ध धर्म की शुरुआत की। उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट, बाबा साहेब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक मूल्यवान डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, दुनिया भर में नेता के नाम पर लिखे गए सबसे अधिक गाने और किताबें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के हैं। नेक्स्ट, गवर्नर लॉर्ड लिलिंथगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहेब 500 ग्रेजुएट्स और हजारों विद्वानों के से अधिक बुद्धिमान हैं। नेक्स्ट, बाबा साहेब दुनिया के पहले और एकमात्र सत्याग्रही थे जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट, 1954 में काठमांडू नेपाल में आयोजित विश्व बौद्ध परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बौद्ध धर्म का सर्वोच्च पद बौद्धिष्व दिया था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द बुद्ध एंड द धम्मा भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 3 महापुरुषों भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले को अपना प्रशिक्षक माना था। नेक्स्ट, बाबा साहेब की मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति में से एक है। उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है। नेक्स्ट, बाबा साहेब पिछड़े वर्ग के पहले वकील थे। नेक्स्ट, दी मैप्स ऑफ द यूनिवर्स नामक एक वैश्विक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी लोगों की एक सूची ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई थी, जिसमें चौथा नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का था। नेक्स्ट,
बाबा साहेब अंबेडकर ने वर्तमान समय में चारों ओर चर्चा हो रही डिमोनेटाइजेशन के बारे में द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक में कई सुझाव दिए थे। नेक्स्ट, दुनिया में हर जगह बुद्ध की बंद आंखों वाली मूर्तियां और पेंटिंग दिखाई देती हैं, लेकिन बाबा साहेब जो एक अच्छे चित्रकार भी थे, उन्होंने बुद्ध की पेंटिंग पहली बार बनाई जिसमें उन्होंने आंखें खोली थी। नेक्स्ट, बाबा साहेब की पहली प्रतिमा वर्ष 1950 में बनाई गई थी जब वह जीवित थे और यह प्रतिमा कोल्हापुर शहर में स्थापित की गई थी। और डिटेल्स में अगर आपको जानना होगा तो आप यह 2 स्लाइड्स देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल।